की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिमूवल ऑफ टू, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, जिसका एक और नाम है रिमूव टू। तो पहले रिमूव टू को समझते हैं। रिमूव मीन्स होता है हटाना, तो टू को क्या करना है भाई? हटाना है, मतलब बर्बाद करना है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि टू कैटेगरी से होता क्या है कैटेगरी से। तो टू आपका है एडवर्ब। आज सभी पॉइंट पे बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टू के बारे में। तो टू क्या है आपका? एडवर्ब। अब एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब देखिए टू का दो मीनिंग निकलता है आपका, जल्दी से समझते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव में, एक होता है नेगेटिव में। पॉजिटिव में क्या होगा? हिंदी भी होता है, और भी का एक वर्ड आपको मालूम है, ऑल्सो होता है। तो टू का पॉजिटिव में और एक होता है नेगेटिव में। तो पहले पॉजिटिव को समझते हैं, उसके बाद नेगेटिव को समझेंगे। और मैं इतना बता दे रहा हूं आपको कि नेगेटिव का आपका रिमूवल ऑफ टू बनता है, पॉजिटिव का नहीं बनता है। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? बढ़िया से समझिए। नाउन प्रोनाउन के बाद, यदि आपका टू जो है नाउन प्रोनाउन के बाद है तो समझ लीजिएगा सर पॉजिटिव है, रिमूवल ऑफ टू बनने होने वाला नहीं है। और एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले है टू, तो समझ लीजिएगा कि उसका मीनिंग क्या निकलेगा? आवश्यकता से अधिक। कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कपास भारत में भी उपजाया जाता है। तो इंडिया क्या है आपका? नाउन हो गया, तो नाउन के बाद टू आ गया, तो हिंदी क्या निकलेगा? भी। हिंदी क्या निकलेगा? भी। ही जो आपका है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद टू है, तो हिंदी क्या निकलेगा? भी। तो ही टू हैड बीन टू दिल्ली, वो अभी दिल्ली में रह चुका था। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव साइन। तो कपास भारत में भी उपजाया जाता है, नाउन के बाद है, और ये प्रोनाउन की बात है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि नाउन प्रोनाउन के बाद होगा तो पॉजिटिव होगा। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे बढ़िया से। अब समझते हैं आवश्यकता से अधिक। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ही नहीं सोचना कि नॉट होगा। अब देखते हैं वाक्य को। ही इज टू वीक टू वॉक। देखिए वीक का मतलब कमजोर आपका हुआ। तो नकारात्मक चीजें क्या होती है बढ़िया से समझिएगा। कमजोर होना, गरीब होना, ये सब जो होता है वो आपका नेगेटिव सेंस है। तो देखिए वीक के पहले क्या लगा है? टू आपका लगा है, तो वह इतना कमजोर है, ही इज टू वीक हो गया। टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि टहल नहीं सकता, तो इसका आपका रिमूवल ऑफ टू बनेगा। ही इज टू वीक टू वॉक, इतना तो आप समझ गए। ही इज टू गुड, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका आपको रिमूवल ऑफ टू नहीं बनाना है। तो टू का मीनिंग दो निकला, एक निकला पॉजिटिव, एक निकला नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब नाउन प्रोनाउन के बाद होगा, और नेगेटिव कब होगा? जब एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए कोई भी आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी होता है बदलना। सिंपल सा बोलते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे तो जल्दी ही समझ जाएंगे मेरी बातों को। जो क्वेश्चन का हिंदी वही आंसर का हिंदी। सीबीएसई वाले ध्यान देना लोग। टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस, वाक्य के अर्थ को बिना परिवर्तन किए हुए बदलना है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन का हिंदी वही आंसर का हिंदी, ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हाउ टू रिमूव टू, किस प्रकार टू को हटाना है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। पहले मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, जो बोर्ड बार बार यही क्वेश्चन आपका पूछता है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत ना है, समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब
उसके बाद टू, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आपका आएगा, उसके बाद टू प्लस V1 आएगा। फिर से बढ़िया से समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद टू प्लस V1। स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब को लिख दीजिएगा, हु बहु बोले हैं, बिल्कुल। दूसरा आपको स्टेप क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को तो लिख दिए, अब टू को किस में बदलना है, सो में बदलना है। टू को किस में बदलना है, सो में बदलना है। ये आप समझ गए, टू को सो में, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, टू को सो में। जो एडजेक्टिव एडवर्ब होगा थर्ड नंबर पे हूबहू लिख दीजिएगा। चौथा आपका है कि आपको एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आपको क्या लेना है, दैट लेना है। बढ़िया से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जस का तस, सेकंड में टू को किस में करना है, सो में बदलना है। एडजेक्टिव एडवर्ब को हूबहू लिख दीजिएगा। चौथा पे सर आपको दैट लिखना है। अब यहां पे रुक जाइए, अब समझिएगा। चौथा स्टेप जब आप दैट ले लीजिएगा तो सब्जेक्ट पे आ जाइएगा। अगर सब्जेक्ट मेल होगा तो ही ले लीजिएगा, मेल मतलब पुरुष, ही लेना है। लड़की होगी, महिला होगी, खतरनाक होगी तो क्या लीजिएगा, सी ले लीजिएगा। अगर सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पहाड़, पठार होगा तो वन, और नहीं तो वी लीजिएगा। नो वन भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको ध्यान देना है कि इज एम आर होगा तो कैन नॉट ले लेंगे, वाजवर होगा तो कुड नॉट ले लेंगे, और लास्ट में टू को क्या करना है, इसको आपको हटा के जो बचेगा V1 उसको लिखना है। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एक क्वेश्चन का, कि आपका कोई डाउट ना हो। अब ठीक इसका प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हमने बोला था आपको ले लीजिएगा, आराम से लिखते हैं ही इज। प्रॉब्लम होगा बोलिएगा, ही इज लिख दिए। अब भैया टू को करना है चेंज किसमें सर, टू को चेंज करना है सो में, तो क्या लिखे, सो। अब जो एडजेक्टिव है उसको लिख देंगे वीक। स्टेप 1 2 3। भैया 4 में आ जाओ, क्या लेना है भाई, दैट लेना है। क्या लिखे, दैट के बाद सब्जेक्ट पे आ जाइएगा। दैट के बाद सब्जेक्ट पे ही है सर, मैंने बोला था मेल के लिए क्या लेना है, ही। उसके बाद चलते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज है। देखिए इज एम आर रहेगा तो क्या लेंगे, कैन नॉट। वाजवर होता तो कुड नॉट। क्या ले लेंगे, कैन नॉट। बीच में कोई स्पेस नहीं दीजिएगा, छोटी सी बात है, खतरनाक बात है। कैन नॉट, भैया टू को रिमूव कर दो, हटा दो, वहां से बच गया वॉक, WALK, ये आपका बन गया रिमूवल ऑफ टू। सब्जेक्ट प्लस वर्ब जस्ट का था, टू को सो में चेंज करे, वीक को वीक में, पांचवा पे दैट लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट पे आइएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ये हमारे होगा तो कैन नॉट ले लीजिएगा, टू को हटा के वॉक लिखिएगा। ये आपका हो गया रिमूवल ऑफ टू। कैसे बनाते हैं बढ़िया से आपको मैंने बता दिया, बस इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियोज को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो क्या करना हुआ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, धन्यवाद।